बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर IT सपोर्ट चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टोटोलिंक N150RP को कैसे WISP मोड पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की जानिब। सबसे पहले आपने अपने किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में जाना है। उसमें जाके आपने अपने राउटर की डिफ़ॉल्ट IP लिखनी है। मसलन के TP-Link के राउटर, टोटोलिंक के राउटर की अलग IP होती है। TP-Link मसलन TP-Link की 192.168.1.1 भी होती है, 192.168.1.254 भी होती है। टोटोलिंक जो न्यू मॉडल आया है N50RP, उसकी IP 192.168.0.1 है, 0.1। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपने अपनी डिवाइस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड भी इसका डिफ़ॉल्ट डालना है। उसके बाद उसके साथ आपने डिवाइस की सेटिंग ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने उसके बाद जाना है एडवांस सेटअप में। उसके बाद अब ये डिवाइस राउटर मोड पे है तो आपने ऑपरेशन मोड में जाना है। इसमें 4 मोड है। राउटर मोड मतलब आप इसमें वायर के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, वैन में वायर लगा के। दूसरा रिपीटर मोड, आप पीछे से सिग्नल किसी भी नेटवर्क के लेकर इसको पूरे करके अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। और AP मोड, इसके आप एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं और वैन में वायर लगाने से आपका इंटरनेट आपके मोबाइल पर चलना है। तो हमने यूज़ करना है WISP मोड, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो चलिए चलते हैं। आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आप कोई भी जैसे आपका कनेक्शन है DHCP क्लाइंट है या PPOE है, तो कोई भी आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक IP है तो मैंने PPOE अकाउंट बनाया हुआ है पहले से टेस्ट के लिए, तो हम PPOE पर कनेक्ट करते हैं। तो आपने यूज़र नेम डालना है जो आपको किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मिला होगा। मैंने टेस्ट के नाम से यूज़र नेम बनाया हुआ है और पासवर्ड भी मेरा यही है। तो आप यही कंफर्म पासवर्ड में भी आप यही डालेंगे और यूज़र नेम भी आप कोई भी अपना यूज़र नेम जो आपको वो देंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड ISP वाले, आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा वायरलेस रिपीटर। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट आएगा जिस भी कंपनी के आपने सिग्नल लेने हैं। उसके बाद आपने उसके आगे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपकी वायरलेस की बेसिक सेटिंग आएगी। मतलब आप जो आगे इसकी रिपीट करके वो सिग्नल देगी किस नाम से देगी, आप इधर कोई भी रख सकते हैं, टेस्ट। और पासवर्ड यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे VPA2 सेलेक्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। कनेक्ट कर देंगे। तकरीबन 55 सेकंड लेगी रिबूट के लिए और उसके बाद आपका कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए लैन अनप्लग हो गई है। तीस सेकंड बाकी हैं अभी। एडमन यूज़र नेम पासवर्ड आपने अपना फिर डालना है। एडमन ये देखेंगे हमारा PPOE कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए हमने अब किया है WISP मोड पे। इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो में आपको राउटर मोड पे चलाना सिखाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा इंटरनेट वर्किंग कर रहा है।
इसी तरह आप कोई भी टोटोलिंक N150RP को यूज़ करते हुए इसके ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेकर आप अपने मोबाइल पर और कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।